हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग बाजपेयी आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पीबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनके लिए उपयोगी होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन, भारत को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारत को राजनीतिक रूप से, और दूसरा भारत को भौतिक रूप से। यदि हम राजनीतिक विभाजन की बात कर लें या भौतिक विभाजन की हम बात करें, तो भौतिक विभाजन में हर प्रकार के विभाजन आते हैं। जैसे भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, भारत में कौन कौन से पहाड़ हैं, बाहर भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं और भारत की भौतिक स्वरूप, भौतिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन जब हम राजनीतिक भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत को कितने राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कितने राज्य क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य क्षेत्रों में बांटने का मेन मोटिव भारत की राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना है। तो चलिए देखते हैं भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत का राजनीतिक विभाजन, भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में विभक्त किया गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। लेकिन हमारा जब अपडेट हुआ करता था तो हम ये पढ़ते थे कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य हैं, ये 28 कैसे हो गए, और ये जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे ये 8 कैसे हो गए। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको थोड़ा सा करंट अपडेट पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं भारत की विभाजन की, तो जब हम राजनीतिक और भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, जब हम राजनीतिक विभाजन की बात करते हैं राज्यों में विभक्त है, जैसा हमने बोला था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर विभक्त है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीतिक विभाजन की, तो राजनीतिक विभाजन में यहाँ देखिएगा, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राज्यों की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमारा एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। सबको पता है जम्मू कश्मीर काफ़ी विवादित भी रहता था। इस जम्मू कश्मीर राज्य को हमने क्या किया, इससे हमने राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। और जब हमने इसे राज्य का दर्जा समाप्त किया तो इस अकेले राज्य से क्या किया, हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। पहली यूनियन टेरिटरी हमने बनाई जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल अगेन कश्मीर रहेगी, और दूसरी हमने बनाया लद्दाख, जिसकी कैपिटल हमने किसे बनाया, लेह। तो अब हम देख लेते हैं ये जम्मू कश्मीर कहाँ कैसा क्या है। ये देखिएगा, ये जो पार्ट है, आप ये देखिएगा, ये जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाला, इससे हमने क्या किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। हम थोड़ा सा इसे क्या करें और बड़े रूप में देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, एक अकेला राज्य। अब क्या हुआ, अब हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटा तो ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर कहला गया और ये वाला हिस्सा लद्दाख कहला गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया। ऐसे हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश प्रीवियसली हमारे पास थे, पहले से थे, प्लस जम्मू कश्मीर को तोड़कर हमने क्या किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश। पर हम तो पढ़कर आए हैं अभी कि हमारे पास क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश इसलिए है क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया तब संख्या 9 जरूर होगी, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश जो अलग अलग थे इनको मर्ज करके क्या किया, एक केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश। और वो 2 कौन से हैं, वो हैं फर्स्ट दादर एंड नगर हवेली, सुना होगा आपने, और दूसरा है दमन एंड द्वीप। तो ये दोनों मर्ज हुए और ये दोनों मर्ज होकर क्या हो गए, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यदि हम बात करते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यदि आप आर्टिकल वाइज पढ़ें तो आपको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 3 ये डिफाइन करता है कि केंद्र
याद रखिएगा, केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार संसद में अधिनियम बनाकर किन्हीं भी दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, किसी एक राज्य से दो अलग अलग राज्य बना सकती है, या फिर दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, या फिर एक राज्य के दो केंद्र शासित मिला सकती है। तो यदि वर्तमान सिनेरियो को देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में दो चीज़ें लागू हो रही हैं। पहला क्या किया गया, एक राज्य को तोड़कर क्या किया गया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और दूसरा एग्जाम्पल कहाँ सेट होता है कि दो यूनियन टेरिटरी थी ऑलरेडी, उनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में बना दिया, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब हो रहा है आर्टिकल 3 के तहत। चलिए यहाँ देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या है, ये प्रॉपरली फुल मैप है, बट इसमें भी कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा पीओके। यदि आप इस लाइन को देखें तो यहाँ से ऐसा चलता हुआ क्या चलता है, पीओके। ये पूरा शेडेड एरिया जो मैं अभी कर रहा हूँ, इस पूरे शेडेड एरिया को कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इस पे पाकिस्तान ने अपना आधिपत्य जमा कर रखा हुआ है, परंतु ये हमारा हिस्सा है। सेकेंडली, बचा हुआ भाग जो है, इस बचे हुए भाग को ही हम क्या बोलते हैं, हम बचे हुए भाग को जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोलते थे। अब ये क्या बन गया हमारा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये वाला पार्ट पूरा आपका जम्मू कश्मीर है। ये जो लद्दाख एरिया है, इस लद्दाख एरिया का भी एक छोटा सा हिस्सा, यदि हम यहाँ पर शेडेड कर रहे हैं येलो पार्ट में, आप देखेंगे ये छोटा सा हिस्सा भी हमारे पास नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड आस्कियाई चीन। ये क्या कहला गया, आस्कियाई चीन, जिस पर चीन का आधिपत्य है अभी। और सेकेंडली, ये जो पीओके के बाद ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सियाचिन। ये क्या है हमारा, सियाचिन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित ग्लेशियर युद्धपोत है। ये ग्लेशियर है, ये युद्ध एरिया है जो भारत के कब्जे में है। तो ये तो था कि कैसे 28 राज्य बने। आपको एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि आपको ये बताना है कि ये टोटल 28 राज्य और जो हमारे ये जो हमारे पूरे के पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके नाम, इनकी कैपिटल इनके मुख्यमंत्री और वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट कर या फिर आप एक रफ कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें लिखते रहिए। चलिए, ये तो था राजनीतिक विभाजन। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की। तो भारत के भौतिक विभाजन, जैसे कि साइड में आपको दिख रहा है, हमने क्या किया है, हमने इसे 6 भागों में विभक्त करके रखा हुआ है। तो देखिएगा 6 भाग कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम उत्तर से देखते हैं। सबसे ऊपर से हम देखेंगे तो हमारा हिमालय माउंटेन रेंज, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो सबसे पहला विभाजन है। ऊपर हिमालय है, हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें, सारा डिस्कशन हमें बिल्कुल पढ़ना है। चल, जैसे ही हम हिमालय से नीचे उतरते हैं हमें मिलता है उत्तर का मैदान। तो नेक्स्ट शेडेड एरिया जो अभी हम ग्रीन वाला बना रहे हैं, ये कहला गया आपका उत्तर का मैदान। तो ये फर्स्ट पार्ट हिमालय हो गया, सेकेंड पार्ट क्या हो गया, उत्तर का मैदान। अब जैसे ही हम उत्तर के मैदान से नीचे उतरते हैं, उत्तर के मैदान में नीचे उतरते ही साथ हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ देखिएगा भारतीय मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, ये राजस्थान और हल्का सा गुजरात वाले क्षेत्र में। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल हो गया। अब भारतीय मरुस्थल, बेसिकली हम भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, हम भारतीय मरुस्थल को नाम से जानते हैं थार मरुस्थल। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि हम नीचे प्रायद्वीपीय पठार की ओर बढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर बढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार देखिए, तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार वाला। मैं बना देता हूँ, ये पूरा नीचे से ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार के बाद ये हमारा चौथा पार्ट। इसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं हमको क्या मिल जाती है, हमको मिल जाती है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान वहीं पर बनेंगे जहाँ समुद्री सीमा होगी। और समुद्री सीमा कहाँ बनती है, समुद्री सीमा बनती है गुजरात से लेकर केरला तक,
तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक। तो ये जो पार्ट बन रहा है ये समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य हैं हमारे, और इन्हीं राज्यों में बनेगी हमारी समुद्री सीमा, और इन्हीं समुद्री सीमा पर स्थित होगा मैदान, तटीय मैदान, जो बेसिकली कहाँ पर, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक स्थित है। और लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो है द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह में क्या होगा हमारा, द्वीप समूह ये बेसिकली 2 द्वीप समूह, पहला अंडमान और निकोबार जो कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा हमारा कहाँ स्थित है, अरेबियन सी, अरब सागर, जो कहाँ स्थित है, जो अरब सागर में, और वो कहाँ पर है, वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये हमारे 6 पार्ट्स हैं। तो ये तो मैंने रफ आपको फिगर में समझाया है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली मैप में देख लेते हैं कि कैसे ये है। तो ये देखिएगा, भारत का भौतिक विभाजन। भारत एक प्रायद्वीपीय संरचना है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत के भौतिक विभाजन को हमने क्या किया है, 6 भागों में बांटा है। और इसके बाद ये देखिएगा, भारत के जो विभाजन है वो 6 प्रकार के हैं। और एक स्टैटिक बहुत अच्छा मैप जो है इसको हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैप है जैसा अभी लास्ट टाइम हमने दिखाया था, यही वो 6 पार्ट्स हैं। यहाँ पर ही क्या है, 6 भागों में बटा हुआ है, और अच्छे से देख लो आप। ये हमारा पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये देखिएगा ये पूरा 5वां, और ये पूरा का पूरा 6वां। तो ये था भारत का भौतिक विभाजन। हम एक एक करके सारे पार्ट को पढ़ेंगे। हम हिमालय को भी पढ़ेंगे, हम उत्तर के मैदान को भी पढ़ेंगे, हम भारतीय मरुस्थल को भी पढ़ेंगे, हम प्रायद्वीपीय पठार को भी पढ़ेंगे, हम तटीय मैदान को भी पढ़ेंगे, हम द्वीप समूह को भी पढ़ेंगे। यदि हमने ये सब पार्ट पढ़ लिया तो भारत की ज्योग्राफी का 40% हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो वास्ट टॉपिक है, मैंने बोला था आपसे एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था भौतिक विभाजन का। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और हिमालय के साथ साथ जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं भारत में उपस्थित हैं उन सब के बारे में। थैंक यू गाइस। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।